ये जब ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे थे तब से हम लोग मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। अब अगर ये अखिलेश जी कह रहे हैं तो मैं उनसे पूछ रहा हूं कि 5 साल आप मुख्यमंत्री थे, एक बार आप बता दो कि प्रधानमंत्री से सिफारिश करने गए हो जातिवार जनगणना कराने के लिए। जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो सबसे पहले मंडल कमीशन का विरोध मुलायम सिंह यादव जी ने किया था कि 27 में मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। मलाई तो आप लोग खाए और देखिएगा 15 दिन के अंदर आदेश आ रहा है, जातिवार जनगणना धरातल से शुरू होगा। जो रिवर फ्रंट सीबीआई जांच कर रही है जिसमें समाजवादी पार्टी घोटाले में फंसी है, हिम्मत है तो कहना है 10 जून को विजय दिवस मना के दिखावें। जाति जनगणना का ऐलान केंद्र सरकार ने किया है, जिसके बाद पॉलिटिकल क्रेडिट का दौर जारी है, एक दूसरे पर बयानबाजी का दौर जारी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार की नीयत पर भरोसा नहीं है, हमें चौकन्ना रहना होगा, सतर्क रहना होगा और समाजवादी पार्टी के पीडीए की वजह से ये जाति जनगणना का ऐलान केंद्र सरकार को करना पड़ा। बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड नेता और यूपी कैबिनेट के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये पीडीए की वजह से संभव हुआ है। आप तो शुरू से राजनीति में कांसीराम जी के साथ भी ये मांग करते थे, ये आज समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हावी होने का प्रयास कर रही है। ये पीडीए का नारा कब से लगा रहे हैं जरा पूछिएगा उनसे। और जातिवार जनगणना के संबंध में हम लोग कब से लड़ रहे हैं, 22 साल से। ये जब ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे थे तब से हम लोग मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। कांसीराम जी के नेतृत्व में 15 दिन जिले पर धरना दिया गया था 75 जिले में। और जातिवार जनगणना के लिए पिछली सरकार में थे तब भी मैं कहता था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जातिवार जनगणना होगी। इस सरकार में शामिल हुआ तब से मैं कह रहा हूं कि जातिवार जनगणना माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में होगी और कैबिनेट की मुहर लग गई। अब अगर ये अखिलेश जी कह रहे हैं तो मैं उनसे पूछ रहा हूं कि 5 साल आप मुख्यमंत्री थे, एक बार आप बता दो कि प्रधानमंत्री से सिफारिश करने गए हो जातिवार जनगणना कराने के लिए। 5 साल में आप सैकड़ों प्रेस वार्ता किए हो, एक प्रेस वार्ता की क्लिप बता दो जिसमें जातिवार जनगणना का आपने जिक्र किया हो। मुख्यमंत्री तो काल में, मुख्यमंत्री रहते हुए सार्वजनिक सभा किए हो, आप किसी सार्वजनिक सभा में आपने जातिवार जनगणना का जिक्र किए हो, आप बता दो। कोई बात कहने से पहले आप अपने साबूत तो बता दो। और ओम प्रकाश राजभर हजारों क्लिप दूं, चाहे सार्वजनिक प्लेस का उठा लीजिए, चाहे प्रेस वार्ता का उठा लीजिए, चाहे आप लोगों ने जब जब इंटरव्यू लिया है तब हम जातिवार जनगणना के लिए हम लोग बराबर इस पे कहते रहे। समाजवादी पार्टी का कहना है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे, उन्होंने भी इसकी कई बार सदन में मांग उठाई थी। उनको पता है, वो ऑस्ट्रेलिया में थे जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो सबसे पहले मंडल कमीशन का विरोध मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। उस समय चंद्रशेखर जनता पार्टी के साथ थे, ये पता नहीं होगा अखिलेश जी को। आज मंडल कमीशन का 27% आरक्षण का लाभ वो खुद ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सजग रहिए अति पिछड़े समाज के लोगों, हम तुम्हारा हिस्सा लूटने वाले हैं, मुसलमानों सावधान रहो। हम तो मुसलमान से कह रहे हैं कि कहो अखिलेश जी से कि 27 में मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे तो उनका बहिष्कार करो, उनको वोट देना बंद करो अखिलेश को। एक चीज ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव हाल फिलहाल में इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या आपने जब गठबंधन किया था तब इस तरह की बातें हुई थी? जब मैं गठबंधन में गया उनके साथ तब वो जातिवार जनगणना का जिक्र जाने कि जातिवार जनगणना क्या होती है। नहीं, उसके पहले 5 साल मुख्यमंत्री काल में एक क्लिप दिखा दें कि जहां वो चर्चा किए हों। तो वो पॉलिटिकल क्रेडिट क्यों लेना चाहते हैं आपके हिसाब? जमीन उनसे खिसक गई है और खाली बस की अब हम उसका लाभ हमको मिले। और लाभ कैसे मिलेगा? मलाई तो आप लोग खाए। जब गठबंधन किए कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए दिल्ली में, तब तो जातिवार जनगणना कराने के लिए आपने शर्त नहीं रखी। तब तो रक्षा मंत्रालय ले लिया, कोई रेल मंत्रालय ले लिया, कोई कुछ ले लिया, लेके अपना मलाई काट रहे हो। और जातिवार जनगणना याद नहीं आई, दबाव बनाना चाहिए था ना। देखो हम लोग साथ में हैं और बार बार कहते हैं कि होगी होगी, हो गई। और देखिएगा 15 दिन के अंदर आदेश आ रहा है, जातिवार जनगणना धरातल से शुरू होगा। आपकी के समाज के एक नेता हैं, उनके साथ अखिलेश यादव ने गठजोड़ बनाया है और राजभर वोट बैंक पर उनकी निगाह है। वो कह रहे हैं कि हम महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा रिवर फ्रंट पर लगवाएंगे और उनको सम्मान देंगे। जो रिवर फ्रंट सीबीआई जांच कर रही है जिसमें समाजवादी पार्टी घोटाले में फंसी है, उसी रिवर फ्रंट की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात कि महाराजा सुहेलदेव जी 5 साल सत्ता में थे,
तब कभी जबान पे बात आई महाराजा सुहेलदेव की? कभी मूर्ति लगाई गई? एक भी छोटी मूर्ति कहीं प्रदेश में कहीं लगाए हो तो बता दो। और अगर वास्तव में महाराजा सुहेलदेव जी को चाहते हो तो 10 जून को आ रहा है विजय दिवस, हम चैलेंज देते हैं अखिलेश जी को और उनकी पूरी पार्टी को कि विजय दिवस मना के दिखा दो, तब मैं मानूं कि आप महाराजा सुहेलदेव जी को मानते हो। विजय दिवस मनाओ, क्यों मना रहे हो? विजय दिवस क्यों मनाया जा रहा है सुहेलदेव जी का? इसका जिक्र वहां करो। अगर हिम्मत है, मर्द है तो आप इसको करो। आपको क्या लगता है क्यों नहीं करेंगे इसका जिक्र? हम तो कह रहे हैं, कर रहे हैं, हिम्मत है तो करें। 10 जून को विजय दिवस मना के दिखावें। जमीन खिसक जाएगी पैर से, जगह खड़ा नहीं होने के लिए मिलेगा। तो ये सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर हैं, जो यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। इन्होंने जातिवार जनगणना और सुहेलदेव के सम्मान पर समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा। सभी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।